यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी का संघर्ष क्लासेस संसार पर स्वागत करता हूं। ये हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछा जाएगा। तो क्या है? विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, पेपर कोड है 801 PC। यह सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ खंड बा। 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको OMR सीट पे देना होता है आंसर। आप इसका गोला करके 20 के 20 जो आपको सही है उसमें एक सही है, आपको जो सही लगे आप गोला कर सकते हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। हाँ, सही है। उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 20 वर्णात्मक, इसको लिखित देना है आपको। खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न पर से आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है आपको। देखिए खंड आम क्या है। पहला क्वेश्चन, चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। तो इसमें देखो विकल्प दिया है। विकल्प ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी यशपाल, डी जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्या है, रेती के फूल के लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प भी सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जंजीरें और दीवारें की रचना किस विधा पर आधारित है। इसमें विकल्प ए संस्मरण पर आधारित, विकल्प ए संस्मरण। नंबर 4, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। विकल्प इसमें सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक हैं। 5 में हरिभाऊ, देखो हरिभाऊ उपाध्याय, विकल्प ए सही है। इनमें से महाकाव्य है। 6 में डी सही है। 6 में डी, देखो पद्मावत, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, साकेत। तो ये विकल्प डी सभी हो जाएगा। 6 का डी। 7 के पल्लव के रचयिता हैं। 7 के बी सुमित्रा नंदन पंत। 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सुभद्रा की मौर्य चौहान का काव्य संग्रह है। 8 का ए सही है साथी, त्रिधारा, त्रिधारा। नंबर 9, साकेत संबंधित है। 9 के बी देखिए राम कथा से। अब नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 10 नंबर, द्वितीयक सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 में, विकल्प भी सही है। 11 में तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, भारी या भारी। उपयुक्त में प्रयुक्त रस है। रस में क्या है, एक करुण रस है, करुण रस है, विकल्प सी सही है। छंद के चरण को कहा जाता है। विकल्प डी पाद, विकल्प डी। 13 में देखिए, जीवन तरु की महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 13 का बी रूपक अलंकार सही है। 14 में क्या है, निर्भिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें निरुपसर्ग है, निर, विकल्प सी। देखो नी पे छोटी मात्रा, रा पे हलंत है, निर। अब क्या है 15 नंबर में, 10 या 15 में समास है। इसमें संख्या की बात की, जहाँ संख्या की बात आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा, इसमें संख्यावाची है। 10 या 15 में समास है, द्विगु समास है, द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची है ना, 10 या 15। अब क्या है 16 नंबर में देखिए, 16 का गुर्जर शब्द का तद्भव है। गुर्जर शब्द का तद्भव कहा है। तद्भव इसका मतलब हो जाएगा गेहूँ। चलिए गेहूँ। नेक्स्ट, अब त्वय किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो 17 का देखिए सप्तमी है, सप्तमी, विकल्प डी क्या है, सप्तमी एक वचन। 18, जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य है।
18 का बी मिश्र वाक्य है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन है। 19 का सी सही है। 19 का सी, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, ये क्या है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी। अब 20 का देखिए, यह भाषण किस क्षेत्र में बोली जाती है, रेखांकित पद का परिचय है। तो 20 का जो है साथी हो जाएगा बी सही है। ऐसे पहले क्या विशेषण, फिर सर्वनामिक, एक वचन, स्त्रीलिंग, भाषा विशेष। चलिए अब आता है क्या, खंड बा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 6 नंबर मिलेंगे आपको। तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए, उन्हें अतीत काल से की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत और सप्रेम देखते हैं, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल होता है। जैसे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो इसका आंसर देखिए। अब पहला क्या पूछा है, यह देखो, सदैव सुधारों का काल बना रहता है, यहाँ तक है पहला आंसर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसको क्या करना है, आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, या इसको जो है लेखक नाम काली पेन से या नीली स्केच से लिख देना है तुरंत। नंबर खा के क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर, लेखक श्री बख्शी जी का कहना है कि नवयुवक उत्साह और साहस के साथ वर्तमान को बदलना चाहते हैं और वृद्ध बीते हुए समय और उच्च संस्कृत विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। इसी संघर्ष में दोनों का जीवन सदैव तनावपूर्ण रहता है, पर इससे लाभ यह है कि युवकों के प्रयास से वर्तमान काल में सुधार होते हैं और वृद्धों के प्रयास से गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा होती है। नंबर 3 क्या है, युवा और वृद्ध व्यक्तियों के वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि वृद्धों की सोच से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है और युवाओं की सोच से वर्तमान में सुधार होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ सदैव एक ही अतीत को ढोती रहती हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब देखिए आगे क्या है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस से लेकर के आपको क्या, उसने किसी प्रकार का धोखा न होगा, उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो पहला प्रश्न है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और नंबर 2 क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे, उसका साहस और उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश न हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। नंबर 3, अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो मित्र के कर्तव्य उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये भी 6 नंबर का है। बुरा बुराई जो तजो तव चतु खैरो डलातु ज्यों निकलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पातु। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत संदर्भ डाल लिखिए हेडिंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित रीतकाल के कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। इसको हेडिंग कर देना भक्ति शीर्षक अब बिहारी सतसई। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे अच्छे लोगों के मन और अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग
अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दृष्टता त्यागना भी असंभव है। उपयुक्त पदांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। उत्तर क्या है देखो, रस, शांत, गुण, प्रसाद, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास और तथा दृष्टांत। भाषा कैसी है, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक। इतना कर लेना है। अथवा देखो, अथवा दिया है, इसको ना कर पाओ तो अथवा देखो बताता हूँ क्या है। अथवा हम क्या है, निर्भय स्वागत करो, यहाँ से लेकर काया रूपी वस्त्र बहाकर। उपयुक्त पदांश का पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम है। कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्या है, हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी डरो मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य को अपने जीवन भर की थकावट दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिससे नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। नंबर 3 का, इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु को क्या माना है। इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु को विश्राम स्थल माना है। नंबर 23 क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो ये 7 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे क्या है देखो, एकदा बहवा जनः धूमयानम, रेलगाड़ी से लेकर के अभवत न च भवत शक्नोति। तो संदर्भ डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्धृत है। अथवा इसको करना है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील से लेकर के आचार्य दृढ़ता चेति तक। इसमें करना है क्या, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। नंबर 24 क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दो भाग भवेत्। तो संदर्भ डाल करके प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। अथवा अब देखिए, अथवा क्या है, अब नीर क्षीर विवेक हंसलस्य त्वमेव से लेकर के पालित तो संदर्भ डालकर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड अनुयोक्ति विलास से लिया गया है। अब 25 पे क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है, पहले का है, मुक्ति दूत खंड काव्य में द्वितीय स्तर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो, एक खंड काव्य है जिस जिले में जो चलता है, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, जय सुभाष, मातृभूमि। आपके जो जिले में चलता हो लिख देना है उसको। अब आगे क्या है देखिए, कर्णखंड काव्य है, मातृभूमि है, खंड काव्य, कर्मभूमि भरत खंड काव्य, कर्मभूमि भरत खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य। और 26 नंबर में निम्नलिखित लेखों में किसी एक का जीवन परिचय तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। इसका ख नंबर में देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। अब आगे क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया हो, जो यहाँ पेपर में ना छपा हो, उसी को लिख देना है। आगे क्या है, 28 नंबर, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाएँ मंगवाने और अनुरोध करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर में पूछा गया साथी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको रट लेना है। चलिए अब आगे क्या है देखिए, आगे जो है अथवा राशन कार्ड खोने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य और एवं पूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। 29 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी नगरी प्रहेलिकायाः भारतीय संस्कृत
इसमें से 2 है, 2 में 4 है, 4 में से 2 देना है आपको, 2 नंबर का है। अब अंतिम प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर एक विषय पर निबंध लिखिए। ये भी 7 नंबर में आया है निबंध। क्या है, यातायात की समस्या है उनका निराकरण, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम। पर्यावरण के बारे में मैंने चैनल प्रोवाइड किया हूँ, और जो निबंध है आया है उसको मैं प्रोवाइड किया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों उसको जाके देख लेंगे। तो चलिए अभी ये पेपर का अध्ययन आप लोग करके तब एग्ज़ाम देने जाइए। और इस पेपर से पूरी तरह से संभावना है क्वेश्चन, जब आप वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब पेपर खोलेंगे तो ज़रूर इसमें से प्रश्न काफ़ी मिलेंगे। तो इसका अध्ययन कर लीजिए। और मैं इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।